दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न जब भी आपके एग्ज़ाम में आए तो उसको फटाफट विदिन 2 और 3 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लॉजिक है, क्या थॉट प्रोसेस लगाते हैं इसमें। जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है तो उस संख्या को पकड़ना है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सबसे छोटी है। तो यहाँ 15 है। अगर यहाँ देखें तो 15 का भाग इसमें 4 बार जा रहा है, तो 4 का रूट 2 होता है। और इधर भाग दे 15 का तो 9 बार जा रहा है, तो 9 का रूट होता है 3 और यहाँ 1 बार जा रहा है। प्लस माइनस, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर आ गया 0। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इसी प्रकार की थॉट प्रोसेस देखने के लिए शुरू से अंत तक बने रहिए। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर के प्रश्न सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ सुपर ट्रिक्स का थर्ड सेशन लेके आए हैं, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे और उसमें थॉट प्रोसेस कैसे अप्लाई करें वो सीखेंगे। यदि आपने थॉट प्रोसेस को अप्लाई करना सीख लिया तो आपके लिए मैथ बहुत आसान हो जाती है। तो आइए चलते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 27 है। दो संख्याओं का गुणनफल 27 है और उनका मैसे 3 है, तो उनका लैसे कितना होगा। तो दोस्तों, इस टाइप का इसका जो कॉन्सेप्ट है, इस पर 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपको गुणनफल दे दिया, उनका मैसे दे दिया और उनका लैसे निकालना है। तो पहले इसका हम कॉन्सेप्ट सीख लें। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। कोई भी दो संख्या लेते हैं हम, एक है 12 और एक है 18। इस कॉन्सेप्ट पे 3 टाइप के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपसे, तो ध्यान से समझना इस टाइप को। बहुत ही आसान सी है। पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं, फिर इसका डायरेक्ट हम आंसर देंगे। तो हमने दो संख्या ली, एक है 12 और एक है 18। अब इन दोनों को देखो, बड़ी से बड़ी किस संख्या से कट रही हैं दोनों। तो बड़ी से बड़ी संख्या लें तो 6 से ये 2 बार कट रही है और 6 से ये 3 बार कट रही है। अब दोबारा तो नहीं कट रहा, 2 और 3 अब दोबारा नहीं कट रहा। तो संख्याओं को काटने के बाद जो बचता है, अगर वो दोबारा आगे नहीं कट रहा, तो वो उन संख्याओं का अनुपात होता है। उसको क्या बोलते हैं? संख्याओं का अनुपात। ये आपका अनुपात रेशियो बन गया, दोनों संख्याओं का अनुपात रेशियो बन गया। और जो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे आपने काटा है, वो आपका मैस है, HCF होता है। क्या कहते हैं उसे? HCF मैस से होता है। तो मैस से निकालने का भी ये शॉर्ट ट्रिक है कि जो भी संख्याएं आपको दी हुई हैं, वो बड़ी से बड़ी संख्या से काट दो उन सभी को। अगर सभी जिससे कट रही है तो वही आपका HCF होता है। तो यहाँ से दो चीज़ निकल के आए कि भाई एक आपके पास अनुपात आया और दूसरा आपके पास HCF आया। तो अब इससे 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। ध्यान से देखना, जो आपका HCF आया, अगर मैं उसको दोबारा से अनुपात को मल्टीप्लाई कर दूं अलग अलग, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ आ गया 12, और अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आ गया 18। तो अगर एक लॉजिक यहाँ से समझ आता है कि अनुपात को अगर HCF से मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान देना, अगर अनुपात को उनके मैसे से, उनके HCF से जब गुणा कर देते हैं, कैसे गुणा करना है? अलग 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 गुणा करना है। तो इनको गुणा करते ही आपके क्या निकल के आ जाता है? संख्या निकल के आ जाती हैं, संख्या।
तो जब भी आपसे संख्या पूछे और अनुपात और में से दे दे तो अनुपात को अलग अलग गुणा कर दो, किससे, में से एचसीएफ से, तो आपकी संख्याएं निकल के आ जाएंगी। अगर बड़ी संख्या पूछे बड़े वाले अनुपात को गुणा कर दो, छोटी संख्या पूछे छोटे वाले अनुपात को गुणा कर दो। एक तो इस टाइप का प्रश्न बनता है। दूसरा देखें किस टाइप का प्रश्न बनता है कि अगर अनुपात को, ध्यान देना, अनुपात को अगर हम में से एचसीएफ से सीधा गुणा कर दें एक साथ, ध्यान रखना इसमें एक साथ करना है, एक साथ, तो आपका एलसीएम निकल के आएगा। एलसीएम देखो कैसे आएगा। अगर हम देखें इनका अनुपात 2 गुणा 3, दोनों का अनुपात को गुणा कर दिया एक साथ, किससे, एचसीएफ से, तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 36। अब तुम वैसे निकाल के देखना, 12 और 18 का जब एलसीएम लोगे तो वो भी 36 ही आएगा, 36 ही आएगा। तो ये लॉजिक भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का पर्सन भी बनता है कि आपको अनुपात दे देगा, आपको मैसेज दे देगा, बोलेगा एलसीएम बताओ, तो मैक्सिमम लोग पहले उनकी संख्याएं निकालेंगे, संख्याओं का फिर एलसीएम निकालेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। आपको डायरेक्टली सीधा एक साथ गुणा करना है तो वो एलसीएम हो जाता है। अब थर्ड टाइप देखें, थर्ड टाइप क्या बनता है, थर्ड टाइप ऐसे बनता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उनका मैसे गुणा उनका एलसीएम लेस है। अगर हम कर दें तो ये इक्वल होता है। एलसीएम को एचसीएफ से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए पहली संख्या 12 है, गुणा जब 18 करोगे तो ये जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 18 दूनी 36 का 6 बच गया 3, 18 और 3 21, 216 बनेगा। और जब उनका मैस है 6 आया और इसको जब एलसीएम 36 से जब गुणा करोगे, 6 से 6, 36 का 6 बच गया 3, 6 18 और 3 21, 216, दोनों बराबर होगा हमेशा। तो ये थर्ड इम्पोर्टेंट बात है। तो इससे 3% बनते हैं, ध्यान देना कौन कौन सा बनता है, 3 इम्पोर्टेंट पर्सन बनते हैं। फर्स्ट आपका है अनुपात को अगर मैसे से अलग अलग गुणा करेंगे तो संख्याएं निकल के आएंगी। अनुपात को अगर मैसे से एक साथ गुणा करेंगे तो एलसीएम निकल के आएगा। और अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। ये 3 इम्पोर्टेंट बात निकल के आती हैं। तो इनसे 3 टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक ही लॉजिक है, एक ही कॉन्सेप्ट है, बस लिखने का तरीका चेंज हुआ है। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। आपको बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल 27 है, तो इधर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता था आपका एचसीएफ गुणा एलसीएम, जो थर्ड पॉइंट था यही होता था। तो दोनों का गुणनफल है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल है, दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 27 बराबर एचसीएफ दिया हुआ है 3 और गुणा एलसीएम निकालना है। तो ये बेसिक तरीका है। तो आगे से आपको ये चीज़ें लिखनी नहीं है, आप सीधा ही याद रखोगे। अगर आपके दिमाग में है ये चीज़ तो आप सीधा ही 3 से भाग दे देना 27 में, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 9। तो इसका एलसीएम होगा 9, यही इसका आंसर होगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं इसी टाइप का। एक और प्रश्न है, दो संख्याओं का मैस आपको दिया हुआ है 6 और उनका एलसीएम दिया हुआ है 252 और दोनों संख्याओं में से एक संख्या आपको दे दी 42 और दूसरी संख्या पूछी है। तो वही लॉजिक लगाना है, फर्स्ट संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मैस है। तो पहली संख्या, एक संख्या दे दी आपको 42, दूसरी संख्या आपको दी नहीं है, तो x मान लो बराबर
में से 6 है गुणा 252 उनका एलसीएम है। तो जब इसको काटोगे 6 से ये 7 बार कट गया और 7 से जब इसको काटोगे 7 21 बच गया कितना 4, 7 6 42, तो आपकी संख्या कितनी आ गई 36। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो अगर ये 3 लॉजिक आपने अच्छे से पढ़ लिए, ये 3 लॉजिक संख्या निकालने वाला, एलसीएम निकालने वाला और आपका दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट और मैसे और लैसे का प्रोडक्ट बराबर होता है, ये तीनों अगर कॉन्सेप्ट आपने याद रख लिए तो आपका इस टाइप के जो भी पर्सन बनेंगे आप उनको फटाफट विदिन 2 सेकंड में आप आंसर दे देंगे। चलिए दोस्तों फटाफट इसका आंसर बताइए। 2 सहअभाज्य संख्याओं का मैसे होगा। अब मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि पर्सन में कहीं गलती है, कि गलत छप गया, कि संख्या तो दी नहीं, मैसे हम किसका निकालें। तो दोस्तों ये आपको हमेशा याद रखना है, सहअभाज्य संख्याओं का मैसे हमेशा 1 होता है। हमेशा कितना होता है 1 होता है। अब मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य को प्राइम नंबर होता है। सहअभाज्य संख्या जैसे मैं लिखूं, एक संख्या 8 है और एक संख्या 9 है, तो वे संख्याएं, ध्यान से सुनना, वे संख्याएं जिनका कोई भी उभयनिष्ठ या कॉमन गुणनखंड नहीं हो, जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं। जैसे 8 और 9 का कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ये संख्याएं कैसी हैं, सहअभाज्य हैं। अगर इनका हम HCF निकालें तो मैंने अभी बताया था कि बड़ी से बड़ी संख्या का भाग दे दो, बड़ी से बड़ी संख्या से काट दो दोनों को, तो जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ तो किसी से नहीं कट रहे दोनों, जब किसी से नहीं कटते तो वो 1 से कटते हैं दोनों हमेशा। तो सहअभाज्य संख्याओं का मैसे हमेशा 1 होता है, याद रखना है, याद रखने योग्य बात है। चलिए नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन आपको दिया हुआ है कि 243 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का पर्सन आए, ध्यान देना, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही एक थॉट प्रोसेस है, देखते ही आप बता दोगे उसका आंसर क्या होगा। पहले समझना इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छे से समझना, फिर नेक्स्ट पर्सन और है इस पर, तो ध्यान से समझना कि जब भी मैं क्या कह रहा हूँ उन बातों को पकड़ना। जब भी आपको छोटी से छोटी संख्या से गुणा करवाए या भाग करवाए, जब भी ये दो चीज़ हो, किस संख्या से गुणा करें या भाग करें, तो हमेशा आपका इसका कॉन्सेप्ट है कि उस संख्या को, जो भी संख्या आपको दी हुई है, इसका सबसे आसान लॉजिक यही है, जब भी गुणा या भाग करने के लिए बोले तो आप उसके फैक्टर बना लीजिए, और फैक्टर बनाने के बाद अगर वर्ग बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो 2 2 के जोड़े बनेंगे। यहाँ घन दिया हुआ है तो घन में 3 3 के जोड़े बनते हैं। क्यूब में 3 3 के जोड़े बनते हैं, तो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा वही आपका आंसर होता है। तो अगर इसमें भाग दें, 2 का तो जा नहीं रहा, 3 का भाग दें, 8 बार गया, 1 बार 81, फिर 3 का जा रहा है, 3 का भाग दोगे 27 बार, फिर 3 का जा रहा है 9 बार, फिर 3 का जा रहा है 3 बार, फिर 3 का जा रहा है 1 बार। तो अब 3 3 के जोड़े बनाइए, तो क्योंकि पूर्ण घन बनाना है तो 3 3 के जोड़े बनाइए। एक जोड़ा तो ये बन गया, अब नेक्स्ट जोड़ा नहीं बन रहा, तो जिस अंक का जोड़ा नहीं बनता, जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनता, वही आपका आंसर होता है। तो इसका आंसर आएगा 3। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो जो भी इस प्रकार का पूर्ण घन बने या पूर्ण वर्ग बने, तो उस प्रकार के सभी प्रश्न आपके इसी टाइप से होंगे। जोड़े बनाओ, वर्ग बोला है तो 2 2 के जोड़े, घन बोला है तो 3 3 के जोड़े बनाओ, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन आपके लिए है, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए।
726 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा या भाग दिया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। फटाफट कीजिए, इसके फैक्टर बनाइए और देखो किसका जोड़ा नहीं बन रहा। वर्ग बोला है तो दो दो के जोड़े बनेंगे, दो दो के जोड़े बनाओ, फटाफट सॉल्व करो इसको। तो आपको बोला है कि 726 में भाग देना है, तो आप 2 से स्टार्ट कर दीजिए। 2 का जा रहा है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, फिर 3 का जा रहा है, एक बार, 3 दूनी 6, एक बार। अब 121 आ गया, तो 121 में 11 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है? 11 बार। फिर 11 का भाग दो, एक बार। तो देखो दो दो के जोड़े बनाने हैं, तो 11 का जोड़ा बन रहा है। अब ना तो 2 का जोड़ा बन रहा, ना 3 का जोड़ा बन रहा, तो जिसका जोड़ा नहीं बनता वे अंक लेने हैं। तो एक तो 2 है, एक 3 है, तो कितना आ गया? 6। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि 6 से गुणा करेंगे या 6 से भाग देंगे तो जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये लॉजिक आपको समझ आया होगा, इससे आप फटाफट आंसर दे पाएंगे किसी भी प्रश्न का। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राइट साइड में एक घंटी वाला बटन होगा, उसको दबा दीजिए, जिसमें ऑल आएगा, ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आपका डलेगा वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं दोस्तों। वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जिसे 2710 में घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए? तो आपसे पूछा है कि पूर्ण वर्ग बन जाए घटाने पर। जो पिछले हमने 2 प्रश्न देखे उनमें गुणा या भाग था, इस बार घटाने वाला या जोड़ने वाला आएगा। जब घटाने की बात आए या जोड़ने वाले की बात आए तो हम इसको विद इन 2 और 3 सेकंड में सोल्व कर देंगे थॉट प्रोसेस से। तो पहले इसका बेसिक देख लेते हैं, फिर थॉट प्रोसेस बताता हूँ कैसे सोल्व करते हैं, ऑप्शन देखते ही, बिना पेन और बिना कॉपी के। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं दोस्तों। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए कि क्या संख्या घटाएं क्या जोड़ें, तो इसके लिए आपको इसका बेसिक सीखना पड़ेगा। ध्यान देना दोस्तों, फर्स्ट रो में आपका संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का वर्ग करना है या उसका इकाई अंक देखते हैं। तो जिस संख्या का इकाई अंक 1 और 9 होगा, उसका जब भी आप वर्ग करेंगे, जब भी उसका वर्ग करेंगे तो वर्ग का जो इकाई अंक होगा वो हमेशा 1 होगा। और वर्ग जो संख्या आपने वर्ग करने के बाद जो संख्या आई है उसके अंतिम 2 अंक हमेशा ये होंगे। क्या तो 21 होगा, क्या 41 होगा, क्या 61 होगा, क्या 81 होगा, क्या 01 होगा। इनके अलावा नहीं हो सकता। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि 51 आ जाए। अगर ऐसा आ रहा है तो वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। नेक्स्ट देखें, अगर हम किसी संख्या का इकाई अंक 2 और 8 है और उसका वर्ग करें तो उसका इकाई अंक, वर्ग का इकाई अंक हमेशा 4 आएगा। वर्ग का इकाई अंक हमेशा 4 आएगा और ये 4 भी हमेशा सम संख्या के साथ आता है। 1 भी सम संख्या के साथ था, ये 4 भी सम संख्या के साथ है। सम संख्या का मतलब है 2 के साथ होगा, 4 के साथ होगा, 6 के साथ या 8 के साथ या 0 के साथ होगा। तो 24 आएगा, अंतिम 2 अंक 24 होगा या फिर 44 होगा या 64, 84 या 04 होगा। नेक्स्ट देखें, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 और 7 है और अगर उसका वर्ग करें तो वर्ग का इकाई अंक 9 होगा और 9 भी सम संख्या के साथ आएगा। 29 बनेगा, 49 बनेगा, 69 बनेगा, 89 बनेगा या फिर 09 बनेगा। नेक्स्ट देखें, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 और 6 है तो उसका इकाई, वर्ग का इकाई अंक हमेशा 6 होगा। अब यहाँ देखोगे 16, 36, 56, 76, 96,
तो ये 6 है, विषम संख्या के साथ है। तो केवल और केवल आपको यही याद रखना है कि ये 4 और 6 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक 6 आता है। ये हमेशा आपका विषम संख्या के साथ होगा, विषम संख्या के साथ होगा। बाकी सारे सम संख्या के साथ होंगे। बाकी सारे किसके साथ होंगे? सम संख्या के। तो रट्टा नहीं मारना, आपको केवल एक चीज़ याद रखनी कि जब भी 6 होगा, वर्ग किसी वर्ग है, कोई किसी संख्या का वर्ग है और उसका इकाई अंक 6 है, तो वो विषम संख्या के साथ होगा। कभी 26 नहीं आ सकता, नहीं हो सकता, कभी भी 46 नहीं हो सकता। हमेशा विषम संख्या के 6 हमेशा विषम संख्या के साथ आएगा। 1 के साथ आएगा, 3 के साथ आएगा, या 5 के साथ, 7 के साथ, या 9 के साथ। बाकी सभी संख्याओं का सम संख्या के साथ होंगी। जैसे 5 का देखें तो 5 का स्क्वायर करोगे तो इकाई का अंक 5 आएगा और अंतिम 2 अंक हमेशा ही 25 होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 45 हो जाए, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 65 हो जाए, हमेशा 25 ही होगा। और अगर किसी संख्या के इकाई अंक अगर 0 है, उसका वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 0 ही होगा और अंतिम 2 अंक डबल 0 होंगे। जितने 0 होंगे अगर उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वो हमेशा डबल हो जाएंगे। तो ये लॉजिक आपको याद रखना है कि केवल 4 और 6 का वर्ग करते हैं तो वर्ग का इकाई अंक 6 आता है, जो हमेशा विषम संख्या के साथ आता है। बाकी सारे ही सम के साथ आते हैं। अगर 5 का करते हैं तो 25 आता है और 0 का करते हैं तो डबल 0 आता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने सभी अंकों का 1 से 9 तक और 0 सभी अंकों का 10 अंक होते हैं गणित में, सभी का आपने वर्ग कर दिया। तो आपने देखा कि जो वर्ग का इकाई अंक है, वर्ग का इकाई अंक सेकंड रो में, सेकंड कॉलम में देखो, जो वर्ग का इकाई अंक है वो 1 आया, 4 आया, 9, 6, 5 और 0 आया। कहीं भी आपको 2 देखने को मिला, कहीं भी आपको 3 देखने को मिला, कहीं भी आपको 7 देखने को मिला? नहीं मिला। कहीं भी आपको 8 देखने को मिला हो? नहीं मिला। तो ये आतंकवादी हैं। तो याद रखना, इसको नोट डाल के लिख लेना अपनी नोटबुक में कि 2, 3, 7 और 8 ये आतंकवादी हैं। ये आतंकवादी हैं। इनको हमेशा याद रखना कि ये किसी भी वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकते, इकाई अंक नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, याद रखना। 2, 3, 7 और 8 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकते, याद रखना इस चीज़ को। तो चलिए क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, मैं आपको थॉट प्रोसेस सिखाता हूँ। इसको देखते ही ऑप्शन से कैसे सोल्व करेंगे। तो अब देखो, ये घटाने की बात कर रहा है, तो अगर 10 में से हम 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0, 6 बचेगा। क्या 6 सम संख्या के साथ आ सकता है? क्या नहीं आ सकता। पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड पे चलें, सेकंड को देखो, 6, अगर 10 में 6 माइनस करेंगे 0, 4 बनेगा। 0, 4, बिल्कुल 4 सम संख्या के साथ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपका आंसर बिल्कुल बी ऑप्शन हो सकता है। सी ऑप्शन पर चलते हैं। 8 जब माइनस करेंगे 10 में से तो इकाई का अंक बनेगा 2, और 2 तो आतंकवादी है, तो वो तो कभी किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक हो ही नहीं सकता, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब डी की बात करें, 10 जब 10 घटाओगे तो ये बनेगा 2700। डबल जीरो हो सकता है, लेकिन 27 किसी का, इसको हम लिख सकते हैं 27 गुणा 100। तो 100 का तो वर्ग बन रहा है, 100 तो वर्ग है 10 का, लेकिन 27 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो आंसर केवल क्या आया? 6। केवल बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो थॉट प्रोसेस से आप केवल ऑप्शन देख के आप आंसर दे सकते हैं इसका फटाफट, लेकिन आपको लॉजिक याद रखने हैं। 2 लॉजिक हैं, दोनों ही आपको याद रखने हैं। पहला लॉजिक, एक तो ये लॉजिक है कि 2, 3, 7 और 8 किसी भी संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकते पूर्ण वर्ग का। दूसरा ये आपको याद रखना है कि 6 है वो विषम के साथ आता है, बाकी सभी सम के साथ आते हैं। 5 हमेशा 2 के साथ आता है और 0 डबल 0 होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा।
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। रूट वाला है, वर्गमूल निकालने वाला है। तो इस टाइप के जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं दोस्तों, तो उसको कैसे सोल्व करना होता है उसका लॉजिक समझाता हूँ मैं पहले। उसका बेसिक क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे उसको फास्ट करेंगे, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, सभी सीखते हैं। तो मैं इसका डायरेक्ट फास्ट मेथड बता देता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक क्या है और शॉर्ट मेथड क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है कि कम कैलकुलेशन हो, टाइम भी बचे। तो आपको ऐसी संख्या पकड़नी है, ऐसी संख्या पकड़नी है जो सबसे छोटी है और जिसका पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा, जिसका रूट पूरा पूरा नहीं निकल रहा, वो संख्या पकड़नी है आपको। तो यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्या 15 है। तो अगर 15 का 15 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। और एक का रूट जब निकालेंगे हम, एक ही आएगा प्लस। अब यहाँ देखें 15 का भाग कितनी बार जा रहा है, 4 बार। कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है। तो 4 का जब हम रूट निकालेंगे कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। माइनस इसमें 15 का भाग कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है। और 9 का जब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 3। तो देखो प्लस का 2 और 1 3 हो गया, 3 में से जब 3 माइनस होगा तो कितना आएगा, 0। आपका आंसर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस टाइप के सभी प्रश्नों को आप केवल देखते ही सोल्व कर देंगे। अभी तक आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा था, मैक्सिमम लोग इसको छोड़ के आ जाते हैं एग्ज़ाम में, बोला इसका तो रूट ही नहीं निकल रहा, पता नहीं क्या आएगा आंसर, या फिर टिक करते हैं तो इनमें से कोई नहीं टिक कर देते हैं। आगे से ध्यान रखना, इस टाइप के जो भी प्रश्न है आप फटाफट आंसर देंगे 2 सेकंड में। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, इसका बहुत ईजी है, फटाफट सोल्व करो। चलो देखिए 81 का रूट अगर हम करें तो 81 9 का स्क्वायर है प्लस 169 169 13 का स्क्वायर है प्लस 100 10 का स्क्वायर है प्लस 400 20 का स्क्वायर है माइनस 64 8 का स्क्वायर है। तो अगर आप इन सब को जोड़ोगे तो माइनस का 9 है, माइनस का जो 8 है इसको 9 में से माइनस कर दो तो प्लस का 1 बचा। आप सभी को जोड़ दो, 20 30 40 43 और 1 44 आपका करेक्ट आंसर हो गया, 44। सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के जो भी रूट वाले प्रश्न बनते हैं उनको आप फटाफट कर सकते हैं विद इन 2 और 3 सेकेंड। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही वीडियो अगर आप और प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाले बटन को दबाइए, जिससे नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।